दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 की। तो क्या एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 2024 नहीं आएगा, क्या कैंसिल हो गया है, क्या कुछ है। मार्केट में बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बातें चल रही है। तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो किया जाए। कल मैंने एसबीआई पीओ की रिगार्डिंग आपको एक वीडियो किया था, और आज मैं एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग आपको एक छोटी सी चीज़ें बताऊंगा। कोई अपडेटेड वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ तो आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। आप मेरा 2023 का वीडियोस देखिए, जहाँ पे मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जैक्ट वैकेंसी बताया था। जब वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ था, सारे यूट्यूब में सारे लोगों ने 5000 6000 ऐसे कुछ वैकेंसी बता रहे थे। ऐसा था, मेरा शॉर्ट्स भी है। मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए। आप यूट्यूब में जाइए, मेरे पुराने वीडियो देखिए, और वीडियोस में मैंने क्या बताया था आपको पता चल जाएगा। सेम एज इट इज़। मैंने जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में सब डाउट कर रहे थे, तब मैंने फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का भी एक टाइमलाइन बताया था। इसके अंदर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगा, और सेम मैंने बताया था सेकंड वेट लिस्ट के अंदर। जब सारे यूट्यूब में हल्ला था कि इस बार एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाएगा, तब मैं ही इकलौता बंदा था जो बताया था कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में नहीं आएगा। उसके बाद सबने अपडेट करके बताया कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हो चुका है। पर दोस्तों, मैं ही एक था जो मैं आपको ये बताया था कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में नहीं आएगा। जो मेरे जो मुझको रेगुलर फॉलो करते हैं उनको ये बात पता भी है। मैंने अलग अलग वीडियो भी किया है इसके रिगार्डिंग। तो एसबीआई क्लर्क, एटलीस्ट एसबीआई की रिगार्डिंग मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, ये बात आप यकीन कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि मैं लॉजिक के साथ आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। अगर कोई चीज़ मैं जानता हूँ तो मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर नहीं जानता तो मैं आपसे शेयर भी नहीं करता। इन सारे चीज़ों के ऊपर मैं बात भी नहीं करता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं इतना तो डीप में नहीं जाऊंगा, पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक चीज़ पता है मुझे, कि 2023 से पहले एक बार 2017 में आपका एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ था, ठीक है दोस्तों। कैंसिल क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि एसबीआई में तब मार्जर था, ठीक है। अलग अलग एसबीआई के जो ब्रांचेस है, जो शाखाएँ है, तो वो एसबीआई में मर्ज हो रही थी, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है 2017 वाला 2017 वाला 2017 वाला ये आपका कैंसिल हो चुका था, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो चुका था 2017 वाला नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों एक चीज़ थी 2017 में। उसके अलावा अभी तक एसबीआई ने एक भी बार अपना जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल नहीं किया है। एक भी बार अपना नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल नहीं किया है। हाँ, उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले 2022 तक आपका एसबीआई का एक पॉलिसी था। 2022 तक एसबीआई का एक पॉलिसी था कि वो नोटिफिकेशन मोस्टली जिस मंथ पे आपका वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करता था, उस मंथ का ही 1 तारीख को वो अपना कट ऑफ डेट लगा देता था, ठीक है। एज कट ऑफ डेट जो था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक कट ऑफ लगा देता था। पिछले कुछ महीनों में एसबीआई ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त सितंबर के अंदर वो रिलीज़ कर देता था। उसके बाद हम हैवी फ्लक्चुएटिव देखने को मिला, ठीक है। फ्लक्चुएट होता रहा है नोटिफिकेशन। कभी अप्रैल में आता था, कभी जनवरी में आता था। पिछले अगर 2-3 साल जनवरी में आता था तो फिर अप्रैल में चला जाता था। तो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता था, ठीक है एसबीआई। बस मोस्ट ऑफ द केस एसबीआई ने अपना नोटिफिकेशन अप्रैल में ही रिलीज़ किया है, ठीक है दोस्तों। ये भी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अप्रैल में ही एसबीआई ने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया है। तो दोस्तों, तो क्या होता था, अप्रैल में जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होता था तब वो 1 अप्रैल अपना कट ऑफ जो डेट है वो लगाता था, ठीक है। तो मैं थोड़ा 2017 में आपको बात करता हूँ, ठीक है। 2017 की थोड़ा मैं बात करता हूँ। 2017 में जो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आया था एसबीआई का, ठीक है, नहीं आया था, ठीक है। 2017 में नहीं आया था। 2017 के बाद आपका 2018 में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपका आया था। हाँ, उसमें से क्या हुआ, उसने नोटिफिकेशन निकाला किस महीने में? अप्रैल महीने में। 2018 का शायद अप्रैल महीने में इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है दोस्तों। और इसका एज कट ऑफ भी 2 मिनट, इसका एज कट ऑफ भी आपका 1 अप्रैल था शायद, मुझे जितना याद है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो दोस्तों प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। 1 अप्रैल था, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा फिनंशियल ईयर है ना, पूरा फिनंशियल ईयर है,
वहाँ पे जो इसने पूरे नोटिफिकेशन अपना गैप कर दिया, ठीक है, इस फिनेंशियल ईयर में नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं। 2023 में एसबीआई ने सोचा कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन का मंथ हर साल फ्लक्चुएट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कोई फिक्स कैलेंडर नहीं, हमें तो रिक्रूट हर साल करना है, पर इसमें क्या हो रहा है, ये कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं जा रहा। तो सारे झंझट, सारे परेशानी को छोड़ के हम एक क्या करते हैं, एसबीआई पीओ की तरह हम इसका जो कट ऑफ एज है वो फिनेंशियल ईयर के बाद का, यानी जो 1 अप्रैल का हम लगा देते हैं, ठीक है। 2023 में एसबीआई क्लर्क ने ये डिसीजन लिया कि जो एसबीआई के जो रिक्रूटर है, जो रिक्रूट करते हैं, उन्होंने डिसीजन ये लिया कि 2023 का नोटिफिकेशन हम तो, ये भी तो लेट होगा, ये भी तो नवंबर में आना था, ठीक है, आया था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि 1 नवंबर नहीं, हम एक काम करते हैं, सारे झंझट को हटाते हैं, हम रिक्रूटमेंट का जो एज कट ऑफ है वो हम 1 अप्रैल से रखेंगे, 1 अप्रैल 2023 करते, जस्ट एज एसबीआई पीओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग मीटिंग्स, अलग अलग चीज़ें हुई। तो इस फिनेंशियल ईयर ख़त्म कब होगा आप सभी को पता है, 2025 के मार्च में ये ख़त्म हो गई फिनेंशियल ईयर। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हुई। वहाँ पे एसबीआई ने ये बताया कि हम रिक्रूट करेंगे, हमें स्टाफ चाहिए। तो ये रिक्रूट किस लिए करेंगे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि इस फिनेंशियल ईयर के लिए हम रिक्रूट करेंगे। तो दोस्तों पीओ तो आखिर आ ही जाएगा, पीओ क्लर्क, अच्छा फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ। पीओ क्लर्क, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन ये बात तो आप जानते हैं, 100% आप श्योर है, इसका नोटिफिकेशन इसी फिनेंशियल ईयर में आएगा, ठीक है, मार्च 31 2025 के अंदर आएगा, ठीक है। टाइम अगर आपको दे रहा है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एसबीआई क्लर्क का बात बता रहा हूँ, मार्च 31 2025 के अंदर तो इसका रिक्रूटमेंट होना है, इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, एटलीस्ट इसका प्री एग्ज़ाम तो इसके अंदर होना ही होना है। अगर आप मान लीजिए दिसंबर जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई, मुझे एक चीज़ बताओ। अगर आप 1 अप्रैल 2024 तक 1 अप्रैल 2024 तक आप खुद एलिजिबल हो, आप अगर एलिजिबल कैंडिडेट हो 1 अप्रैल 2024 तक, तो आप अपनी तैयारी में ध्यान दो। आप सोच रहे हो अगर 1 जनवरी रख दिया कट ऑफ डेट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ ना, कि आपके एसबीआई क्लर्क का जो एज कट ऑफ है वो 1 अप्रैल 2024 को रहेगा। आप सोचो 1 जनवरी अगर हो गया, 1 दिसंबर अगर हो गया, मैं एलिजिबल नहीं होगा, एसेट्रा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन ही अगर नहीं आया, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आएगा? अगर कोई चीज़ 15 इयर्स में नहीं हुआ तो ये क्यों आपके साथ ही होगा? इस बार क्या ऐसा स्पेशल है जो इस बार ही होगा? इस बार आप क्यों टेंशन कर रहे हो? पहले पीओ का नोटिफिकेशन आता है, हमारा ट्रेंड क्या बोलता है, पहला पीओ को आता है, उसके बाद क्लर्क का आता है। पीओ का भी देखिए दोस्तों, अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर सपोज़ कल परसों या कुछ दिन बाद अगर कोई अपडेट आता है कि एसबीआई पीओ का जो 27 दिसंबर वाला डेट बुक था वो पीछे जाके मान लीजिए आपसे जनवरी फरवरी में चला गया, ठीक है, इससे आगे तो नहीं जाएगा, इससे मैं जनवरी फरवरी बताता हूँ, जनवरी फरवरी में चला जाएगा, तब जो आपका नोटिफिकेशन है वो तो इस फिनेंशियल ईयर का है ना, वो फिनेंशियल ईयर 24-25 का है ना, वो फिनेंशियल ईयर 24-25 का है, तो आपका कट ऑफ एज क्या होगा? 1 अप्रैल 2024 ना, हम नहीं बता रहे, ये जो ट्रेंड चल रहा है एसबीआई का जो ट्रेंड रहा है पिछले 13-14 सालों से एसबीआई पीओ का 1 अप्रैल से वो रखता है। तो इसमें परेशानी क्या नहीं है? अगर नोटिफिकेशन आपका अगर ये पहले, एक मिनट चाहिए, ये पहले क्या करता था एसबीआई, वो पहले जो जितने भी नोटिफिकेशन था पहले वो अप्रैल के पहले निकालता था, और कट ऑफ एज क्या रखता था, फिर भी रखता था। अगर आपका नोटिफिकेशन जनवरी में आता था, सपोज 2018 के जनवरी में आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया, और वो अपना कट ऑफ एज क्या रखता था, कट ऑफ एज रख देता था 1 अप्रैल 2024। उसका कोई मतलब ही नहीं है सर, इसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं, वो नोटिफिकेशन कब रिलीज़ करे, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपका कट ऑफ एज। वो कट ऑफ एज एसबीआई पीओ का मैं बता रहा हूँ, ये अपना कट ऑफ एज फिनेंशियल ईयर टू फिनेंशियल ईयर वेरी करता है। वो कट ऑफ एज आपका पिछले ईयर था 2023 1 अप्रैल
2023 एक अप्रैल, इस बार है 2000, इस बार होगा 2024 1 अप्रैल। 2010 में भी था, आप जाके देख लेना पुराना नोटिफिकेशन, 2010 में भी था 1 अप्रैल 2010, ठीक है। और अब ये ट्रेंड कौन फॉलो कर रहा है? SBI क्लर्क, ठीक है। SBI क्लर्क आपका इसका ये ट्रेंड जो है आपका फॉलो कर रहा है। तो टेंशन लेने की बात क्या है दोस्तों, नोटिफिकेशन जब भी आए इस फिनेंशियल ईयर में तो आएगा SBI क्लर्क का, और इसका कट ऑफ एज क्या होगा? 1 अप्रैल 2024। आई होप मैंने आपके ये डाउट तो एटलीस्ट क्लियर कर दिया है। आप प्लीज़ अपने पढ़ाई पे फोकस करो अब, और इतने अच्छी तरीके से खुद को सारे बेसिक्स सारे चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से खुद को रिस्टार्ट करो कि ये एग्ज़ाम आपका होना ही होना है। बहुतों का लास्ट अटैम्प्ट है क्लरिकल का, बहुतों का लास्ट अटैम्प्ट है PO का। आई नो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर इस बार खुद के मेंटलिटी को कुछ इस तरीके से ट्रेन करो ना कि दिखा दो, इस बार दिखा दो, मिस होना ही नहीं चाहिए। तुम इतना सक्षम बना दो खुद को कि मिस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर आई होप मैंने ये वीडियो आपको बोर नहीं लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। धन्यवाद।